गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तक्षशिला, मगध, कोंकण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। मगध का प्राचीन भारतीय साम्राज्य राज्य के पश्चिम मध्य क्षेत्र में, जो अब उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार है, में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश 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 की शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लौह युग या फिर कांस्य युग? इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि तब शुरू हुआ जब मनुष्यों के कुछ समूहों ने खानाबदोश, शिकारी और सामूहिक जीवन शैली को पूरी तरह से खेती शुरू करने के लिए छोड़ दिया। 10,000 साल पहले सूअर, भेड़ और मवेशियों को पालतू बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर तमिल? इसका राइट आंसर है संस्कृत। ऋग्वेद की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई है। 200 वर्ष में भी कम समय पहले इसकी रचना और छपाई के बाद इसे कई सदियों में लिखा गया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी रचना का वर्ष ठीक से ज्ञात नहीं है, इसलिए इसकी गणना लगभग की गई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध या फिर हड़प्पा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पंजाब यानी पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में है।